ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा, अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, दूर एक साइड में रखे हुए थे, बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो, एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावे उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी, इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे दल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा, उसको निचोड़ और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लुहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के सूखा झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहाँ आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहाँ से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर, और वहाँ मक्का है नहीं स्थान पर, वहाँ सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहाँ बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहाँ पहुँच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि पहले जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा, और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव है। अगला जन्म उसका एक बंसुरी नाम की लड़की का हुआ।